2025 की प्रमुख हलचलों के बीच में उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद जनपद में खास प्रमुख हलचल है, वो है मीडिया के क्षेत्र में विकास। यानी फिरोजाबाद प्रेस क्लब का जो नवगठन हुआ है और इसके अध्यक्ष बने हैं श्री जितेंद्र शर्मा जी, जो जिनके संरक्षण में सारा काम चल रहा है। मीडियाकर्मी अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं और एक नई उमंग है, नए जोश हैं। और उसी क्रम के बीच में आज फिरोजाबाद क्लब में श्री जितेंद्र शर्मा जी का सम्मान समारोह रखा गया है। उसमें जो पत्रकारों ने अपने राय पेश की हैं और सबका सम्मान हुआ है। इस बीच श्री जितेंद्र शर्मा जी के विचार यानी उद्बोधन हैं पत्रकारों के लिए और समाज सेवियों के लिए, सारी फिरोजाबाद की जनता के लिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मिलजुल कर काम प्रयास करेंगे, उस व्यक्ति का पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। कोई पैसा जो पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है, ये सेवा का भाव है। और मैं अपने तमाम साथियों से कहता भी हूँ, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं थोड़े भी तो आप पत्रकारिता करें, नहीं तो सबसे पहले व्यापार करें। व्यापार के बाद अगर आपका शौक है तो ये काम करते रहें। कुछ लोग देखे कहते नहीं है, बात निकल जाती है, ग्रुप से लेफ्ट होते हैं या दूसरों को बताते हैं। मैं कहता हूँ कि और बंद कमरे में बात हो रही है, हम लोग इस बात को मन में ठान लें, भाप लें कि कहीं कोई शिकायत है तो आपस में कह के उसको खत्म करें। हो सकता है मेरे किसी विचार हम एक स्तंभ के साथ एक साथ जुड़े और एक साथ खड़े हुए और साथ में है। और इसी की वजह है कि हम आप बिल्कुल करीब से एक दूसरे के पास हर तरीके से मौजूद है। एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि ग्रुप में जो ग्रुप है मीडिया फिरोजाबाद प्रेस क्लब का, उस प्रेस क्लब में कई सारी बातें ऐसी होती हैं और बातें देखिए परिवार से बड़ा होता है तो तमाम तरीके की बातें होती हैं, ठंडा गर्म सब कुछ चलता है। अब जो परिवार का जो मुखिया होता है, मुखिया तो बात एक मुखिया रहना तो बिल्कुल मुखिया बनता है, परिवार का जिम्मेदारियाँ सबको होती है। तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनकी रीडिंग में है कंटेंट को समझ के मतलब उसका गलत बना दिया तो वहाँ कहीं हम आग हो गए। तो कोई भी चीज़ है, पहली चीज़ तो फेस टू फेस बात करें। और अगर किसी को किसी भी तरह की मुझे बुखार आ रहा है तो मैं अपने पिता के घर पर जाके कहूँगा ना, मेरी तबीयत खराब हो, मुझे व्यापार करना है तो मैं मतलब कोई परेशानी है तो देखिए तमाम लोग हैं, कृष्णा जी हैं, जितेंद्र भाई हैं, अध्यक्ष जी हैं अपने, और जो पदाधिकारी हैं देवेंद्र चौहान जी हैं, सबसे आगे वाले हमारे जो अध्यक्ष हैं या जिनको दायित्व दिया गया है वो अपना कारोबार निर्वहन कर रहे हैं। आप लोग भी उसी कारोबार को निर्वहन करते हुए उनकी मदद करें और उनको आगे पहुंचाने का काम करें, पहली बात। दूसरी बात मैं तो सभी लोगों से कहूँगा, ये हमारा एक परिवार है, इसमें अगर कोई विपदा या कोई समस्या आती है तो हम सब सारे लोग एकजुट होकर खड़े हुए हैं। तो झांकिए, मैं पत्रकार बनने लायक हूँ। अगर मैं पत्रकारों को किया चौथे स्तंभ बहुत बड़े आपकी अहम भूमिका है देश के अंदर, इसलिए आप अपने तक झांकिए और सुधार लाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत है, सुधार लाइए और सीखने की कोशिश करिए। धन्यवाद। मीटिंग थी, उससे भी ज़्यादा संख्या में सभी लोग जुड़े हुए हैं और मेरा आप सभी लोगों से बस एक ही कहना है, क्योंकि जितेंद्र भाई जो हैं जो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं एक प्रेस क्लब के नाते नहीं, मैं वैसे भी सामाजिक तौर पर कह रहा हूँ कि जैसे आपका जो व्यवहार है, हर पत्रकार को समझते हैं जो भी है और समस्या सुनने में समझने में काफ़ी बढ़िया उनका नेचर है। श्रृंखलाएं चल रही हैं आप सबके सहयोग से। और देखिए संगठन का पूरा जो गाना वाना है उसको पुरोने में हर एक व्यक्ति का इसमें सहयोग है। ये कह दिया जाए कि मेरी वजह से हो रहा है, ये गलतफहमी है और मैं गलतफहमी कभी पालता नहीं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग है। जैसे रामेश्वरम स्थापना, सेतुबंधु की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने अपना सहयोग किया था, गिलहरी से लेकर बानर तक, बानर से लेकर तमाम जो थे उसमें लगे रहे। ऐसे ही संगठन में हर एक व्यक्ति की मुझे आवश्यकता है, वो छोटा हो बड़ा हो, जिन लोगों की दृष्टि हो सकती है लेकिन मेरी दृष्टि से वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सुई का काम सुई से चलेगा, तलवार का काम तलवार से, उसी भावना के साथ मैं जानता हूं कि मुझे हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है। और मैं बार बार एक बात कई दिनों से कह रहा हूं कि अब माला कंप्लीट हो चुकी है और ये माला टूटने वाली नहीं है, धागा भी मजबूत है और मोती भी बहुत मजबूत है। तो फिर मैं आग्रह करूंगा
कि कोई गलतफहमी, नाराजगी कहीं भी हो, हमसे कह लें, इनसे कह लें, जिनसे कहना चाहें उनसे कह लें, मगर रूठने मनाने का दौर अब खत्म करते हुए अब संगठन को आगे करेंगे। और आप अपने जो जिस संस्था से जुड़े हैं उनमें बढ़िया खबरें बनाएं, बढ़िया भेजें। पोर्टल सोर्टल कुछ नहीं होता, पहले हम भी पोर्टल वाले ही थे। तो भगवान की कृपा होती है, माँ सरस्वती का वाणी पर बात होता है। तमाम छोटे भाई हैं, अभी हम लोग ऑफिस में बैठ के चर्चा कर रहे थे हम और के उस मीडिया परिवार में साक्ष्य मून 2 चैनल हुआ करते थे, उसमें अब जो साक्ष्य है उसमें मैं हूं और जो लोग थे वो चले गए। मून में अमन जैन, इनके माध्यम से शुरुआत हुई कि मेरे बाद के शर्मा, के पुरवाल को मैं खुद लेके आया। श्री कृष्ण चित्तौड़ी ने मेरे साथ काम किया, साहिल ने हमारे साथ काम किया, गौरव आज काम कर रहे हैं हमारे साथ, सूरज हैं और तमाम लोग हैं, पीछे भी 1-2 लोग बैठे थे। यशवंत हमारे साथ काम किया और भी तमाम, अमित ने हमारे साथ काम किया। कई ऐसे साथी हैं, राम मोहन सुगावास से वो हमारे साथ काम किए, डॉक्टर ब्रजेश राठौर हमारे साथ काम किए, टुडला से कई साथी थे। क्योंकि आज हम लोग, मोबाइल आ गया, बड़ा आसान है, तब टीवी पर देखने के लिए बड़ा लगता था, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इस बात को ठोक के कह सकता हूँ, सोनू छोटे हमारे भाई बैठे हैं कि पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 है ना? फिरोजाबाद प्रेस क्लब का नवगठन जो हुआ है, फिरोजाबाद की जनता के लिए कितना लाभ पहुंचता है इससे, पत्रकारों की कितनी समस्याएं सॉल्व होती हैं और पत्रकार आपस में संगठित रहते हैं, कितने रहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल संचार क्रांति में फिरोजाबाद में एक नई पहल है श्री जितेंद्र कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में, और अंदाज़ ये लगाया जा रहा है कि फिरोजाबाद की जो संचार क्रांति है उसमें एक नई जोश आएगा, नया उमंग आएगा। और जहाँ तक अनुमान है, सभी पत्रकार, चाहे वो किसी ग्रुप में हो, कहीं पे भी हों, सभी पत्रकारों के लिए संकल्प उठाया गया है, उनके कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, फिरोजाबाद की जनता के कल्याण के लिए। और इसमें मैं समझता हूँ कारगर रहेगा अगर ग्रुप और जो प्रेस क्लब है वो संगठित रहता है तो। इसी के साथ ही जुड़े रहिए और देखते रहिए वेस्ट इंडिया न्यूज़। रामेंद्र पाल सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।